આયુર્વેદમાં આને માટે એક દવાનું સંશોધન આ બધાએ ભેગા થઈને ખૂબ સુંદર રીતે કર્યું છે અને જેનું આજે પબ્લિકની વચ્ચે અનાવરણ થવા જઈ રહ્યું છે। એ દવા કેવી બની, કઈ રીતે બની, શું એની બધી માહિતીઓ તમને અત્યારે આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ बुलावेला आमंत्रित। सबसे पहले तो मैं इससे बनाने के लिए जिन्होंने जो भी मेहनत की है मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगी और मेरी दिल से शुभेच्छा है कि जिस मंगल उद्देश्य से उन्होंने ये दवाई बनाई है, क्योंकि इस महामारी के समय में उनका उद्देश्य यही है कि हमारे लोगों को तकलीफ ना हो, हमारा जो मृत्यु का आंक बढ़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाए और हमारे जो पेशेंट्स का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाए और इससे इम्यूनिटी पावर जो बढ़ने का इन्होंने इसमें प्रयत्न किया है। मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि उनके इस प्रयत्न को सफलता मिले, इस दवाई का फायदा हमारे देश से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारा देश बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो। कुछ आइडिया है किस तरह से क्या मार्केट में आएगी, आप कैमरे भी है? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है वो इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस और मार्केट में लाने की प्रोसेस के बारे में बताए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनका ब्रेन चाइल्ड है तो उन्हें ही बताने दीजिए। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मेरी बहुत दिल से शुभेच्छा है कि उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। जिस तरह से महामारी चली है, लॉकडाउन भी आज मेरे से खत्म, चौथा शुरू होने वाला है, इस पर आपके क्या कहेंगे? चौथा होने वाला है, लॉकडाउन शुरू साथ चौथा होने वाला है, इस पर आपके क्या कहेंगे? देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें बहुत जल्दी, अभी ये लॉकडाउन चौथा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये इशारा दिया है कि ये चेंज होगा थोड़ा। इसका मतलब है कि हमें अब कोरोना के साथ हमारी रूटीन लाइफ जीनी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक भविष्य में हमें कोरोना ख़त्म होता दिखाई नहीं देता। हमें शायद 2 महीने में ये सीख तो मिल गई है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, अपने आप को सेफ रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे जाना टालना चाहिए। और हमारे, मुझे लगता है कि 2 महीनों में इतने सारे त्यौहार गए, जिस सादगी से हमने वो त्यौहार मनाए, मुझे लगता है कि आगे उसी तरह से हम कंटिन्यू भी करें। सरकार के बारे में क्या कहना आपका? सरकार सक्षम रही? सक्षम, मैं मानती हूँ सरकार सक्षम रही। देखिए, बार बार अगर कोई कहता है कि ये चेंज हुआ तो ये संक्रमण पहली बार आया है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जैसे पहली बार आया, जैसे जैसे उसके फीचर्स हमें मालूम पड़ते गए, उस तरह से हमें हमारे निर्णय चेंज करने पड़े। और मुझे लगता है कि सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकार ने और हमारी केंद्र सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे प्रयत्न किए और उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली। जब हम पश्चिम के देशों को देखते हैं तो उनके मरणांक और उनके संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए हमारे देश में ये बहुत कम है, हमारी बस्ती के अनुपात में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है और शायद हम बहुत अच्छी तरह सक्सेस हुए हैं। समय पर लॉकडाउन, समय पर बाकी सब निर्णय लेने की वजह से मुझे लगता है कि भारत देश के जितना बहुत अच्छा जो हमने परफॉर्मेंस दिया है उतना शायद ही किसी और देश ने दिया हो। जब मजदूरों की बात करें, चलो अब तो ट्रेन शुरू हो चुकी है, आपने ट्रेन शुरू की, हमने सुना है राजस्थान के लिए जी, ये जो छुआ अब हुआ है, देरी हुई है लगता है? जी हाँ, मेरी ये तो बिल्कुल लग रहा है कि देरी हुई। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के पहले अगर मजदूरों को उनके घर जाने दे दिया होता, अगर ये अनाउंस कर दिया होता कि अब लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसे भी अपने अपने घर जाना है वो चले जाए और व्यवस्था करके दी होती, तब शायद ये बेटर होता, वो अपने अपने घरों में होते। दूसरा, अगर राज्य सरकार ने ये निर्णय अभी लिया है कि वो अपने घरों में जा सकते हैं तो उनकी व्यवस्था पूर्णतः करना चाहिए था। अब होता क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और 2 राज्यों के सरकार में तालमेल नहीं होने की वजह से मजदूरों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, मजदूरों के साथ जो हैरानगतियाँ हो रही है, आप टीवी में देखते हैं कि उन्हें बॉर्डर पे रोका जा रहा है, उन्हें खाने नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, इतने बोझे के साथ हमारा मजदूर भाई पूरे परिवार के साथ 1200-1500 किलोमीटर पैदल चला जा रहा है, वो भी इतनी भीषण गर्मी में। ये एक बहुत बड़ी विपदा उनके सर पे है और मुझे लगता है कि इसके लिए सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके उनको जल्दी से जल्दी राहत कैसे मिले इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हमारी कुछ श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दूंगी, लेकिन आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां से हमें अनुमति नहीं दी जाती। उस राज्य के मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ध्यान दे, ऐसी मेरी दिल से इच्छा है। मैं लोगों से कहूँगी कि संयम रखें, धैर्य रखें। मैं मजदूर भाइयों से भी कहूँगी कि आप जहाँ हैं वहाँ धैर्य के साथ रहे
आज नहीं तो कल आपको अपनी मजदूरी, अपनी रोजगारी मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसी तरह से 1500 किलोमीटर पैदल जाते हैं तो शायद आपके लिए कोई ना कोई विपदा आगे आके खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमने सुना औरंगाबाद का हादसा आगे भी रास्ते में जो मजदूरों के साथ हो रहा है वो हादसे भी बहुत दुखदायक है। तो धैर्य रखें और हमारे देश की पूरी प्रजा से मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हमें सीखना ये है कि हम कोरोना के साथ उसे साथ में लेते हुए कैसे जिए, क्योंकि अभी हम ये मेंटालिटी अगर रखते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म यानी सब नॉर्मल हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। लॉकडाउन के पीरियड में हमने ये सीखा है कि हम अपने आप को इस कोरोना संक्रमण से कैसे बचाएं। हमारे यहाँ कंपनियाँ ऐसी दवाइयाँ ले कर रही हैं, दूसरी हर्बल दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयों का इजाद हुआ है। और मुझे लगता है कि परसों ट्रंप जी ने भी हमारे संबोधन में ये कहा था कि भारत देश और अमेरिका देश मिलके वैक्सीन तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। पर जब तक ये वैक्सीन, जब तक हमें एग्जैक्ट कोई दवाइयाँ इसके बारे में नहीं मिलती, मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत संयम रखना चाहिए, बहुत संयम के साथ जीना चाहिए। जो सादगी से आज हम जी रहे हैं, मोदी जी ने एक मंत्र दिया था कि हमने अभी क्योंकि बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है, हमने सब चीज़ें अपनी लोकल चीज़ें खरीदी और लोकल चीज़ों से काम किया। तो इसी तरह से आत्मनिर्भर और स्वावलंबन में हम भारत देश का यही एक पॉइंट है जो हमें कोरोना से बहुत अच्छी लड़त देने के लिए आगे आ सकते हैं हम। तो सभी को कहूँगी, संयम रखें, धैर्य रखें, अपने आप को बचाए रखें। कोरोना ख़त्म नहीं है, कोरोना के साथ अपने आप को बचाते हुए जीना सीखें। तो वड़ा प्रधान जी का जो सेकंड लेक्चर था लॉकडाउन के लिए, उस समय में वड़ा प्रधान जी ने सभी युवा वर्ग को प्रतिबोध किया था, कहा था कि कुछ ऐसा, सब टैलेंटेड है तो कुछ ऐसा निकालिए कि जिससे ये महामारी से हम लोग बच सकें। ये दवाई तभी इच्छा करके मैं, मेरे पास रेफरेंस पड़े थे, मैंने वो रेफरेंस वगैरह निकाले और देखा, ढूंढा तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली कि जो ये महामारी से बचा सकती है। ये दवाई के अंदर हम लोग ने जो आयुष, मैंने कहा कि आयुष मंत्रालय को हमने कहा, तो उन्होंने जो हमें ऑनलाइन में जो भेजा उसके ऊपर हमने 1500 लोगों ने जो ये अलग अलग रेट से यानी दवाई के लिए जिन्होंने अप्रूवल रखा था वो सबका स्टडी करके उसमें से तद्दन अलग ये दवाई के अंदर आपको विटामिन सी, जिंक और इम्यूनिटी बूस्टर और साथ में ही आपको ये बुखार, सर्दी, खांसी और जो कोई भी महामारी के लक्षण है वो सबको ये दूर करता है, यानी उससे बचाता है। और ये रिसर्च सेंटर वगैरह में भी गई थी, वहाँ पे भी पास हो गई। और फिर इसका रिस्पांस हमने पहले ऐसे ही ट्राई किया तो काफ़ी हमें 50 लोगों ने जो जिनको दिया था आजू बाजू, तो उन्होंने जो इसका सेवन किया उसके बाद उनको पॉजिटिव लगा कि नहीं इससे काफ़ी फ़र्क है। तो फिर इसको और हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते बढ़ते ये दवाई आज यहाँ तक के पहुँची है। तो इसका प्राइस वगैरह चेक रखा कि कितना प्राइस होगा, क्या होगा और कहाँ मिलेगी? एक्चुअली तो ये मैक्सोल कंपनी अहमदाबाद की है, इन्होंने ये पूरी दवाई बनवाई है और साथ में हम तो खाली इसका यानी हमने शोध करके उनको दिया। तो वो जो प्राइस टैग अभी भी यानी हमने जो कमिंग सुन रखा है, यानी इसके बाद एक भावना है कि और आगे बड़े लेवल पे इसका यानी हो, बट अभी कोई ऐसा प्राइस अभी नक्की नहीं किया है क्योंकि इसमें हमें सेवा भाव से करना है, ना कि कोई आशय से। और साथ में ये दवाई के लिए जो कुछ भी काफ़ी लोग का यानी योगदान रहा, विठल भाई है, फिर हमारे महावीर भाई जो पीए गुजरात चेयरमैन के पीए, साथ में जिगर भाई, ये सबका योगदान रहा और उसके कारण ये दवाई यहाँ तक के पहुँची है। और यानी अभी हम लोग ने छोटे पाए पे चालू किया है और भावना है कि ये जो मैक्सोल कंपनी है इनका काफ़ी बड़ा वर्ग है, तो उन लोग इसको आगे आगे बढ़ाएंगे। अभी गुजरात के अंदर तो उन लोग का कमिंग यानी हमारा जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा बनना शुरू होता है तो उन लोग इसको ज़्यादा विस्तार करेंगे। इसका साइड इफेक्ट कुछ है? इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, टोटली ये प्योर रिच से बनाया हुआ है, हर कोई इसका सेवन कर सकता है। इसका खाली जो यानी डॉक्टर के हिसाब से जो सलाह वगैरह लिया है, तो बड़े लोग रहते हैं तो वो 1 चम्मच पानी के साथ
अपन ले सकते हैं। बाकी जो छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं तो आधा चम्मच यानी दे सकते हैं। बाकी इसका टोटली कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। रिसर्च सेंटर के अंदर भी इसका टेस्ट हुआ तो वहाँ पे भी पास हुआ। कोई भी ऐसी भी प्रोडक्ट नहीं डाली है जो प्राणीजन्य हो कि जो केमिकल वाली हो। टोटली प्योर वनस्पतियों को लेके टोटली वो बनाया गया हो। और इसके अंदर ऐसी भी वनस्पति है जो खाली तिब्बत में मिलती थी। हाँ, मगर अब तिब्बत तक के तो जाना पॉसिबल नहीं था। तो हरिश्चंद्रगढ़ जो गढ़ काफ़ी वनस्पतियों के लिए, औषधों के लिए बहुत ही यानी प्रसिद्ध है, वो गढ़ पे अपने आदमी हम लोग ने कांटेक्ट किया वगैरह सब किया, गवर्नमेंट से परमिशन लिया। हमारे 2 जन गए, जूलीबेन करके, जूलीबेन जगगढ़ जी गए और उन लोग जाके परमिशन लेके गवर्नमेंट की, और फिर वहाँ जाके वनस्पतियाँ हम लोग लेके आए और हमारे ही सामने पूरा टोटली इसका निर्माण हुआ। मार्केट में कब तक आ जाएगी? मार्केट में मैं आपको बोलूँ तो 5-1 दिन के अंदर हम लोग इसको रख देंगे। और हमारा 3 दिन पहले ही पूरा रो प्रोडक्ट उतरा है काफ़ी, क्योंकि बड़ी मात्रा में करना है तो उसके लिए हम रो प्रोडक्ट उतर गया है। बस 5-1 दिन में अब तैयार करके ये मार्केट में हम लोग रखें। आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स है क्या? लेकिन आयुर्वेद की वही खास बात है कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। डेफिनेटली उसमें उसको मात्रा से लिया जाता है कि जिसे जितना लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, वो सिर्फ उतना फ़र्क होता है। तो हम बहुत नसीबदार हैं कि हमारे देश में ऐसी दवाई बन रही है, हमारे देश में ऐसी वनस्पतियाँ मिल रही हैं। और हमारे देश में ऐसे गुरु महाराज हैं, जूलीबेन जैसे ऐसे सेवक हैं जो ऐसी दवाई बनाने के लिए तैयार है, सक्षम है। तो मैं सच में इन सबको धन्यवाद देता हूँ और ये दवाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वैसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आमतौर पे अपने को पता भी ना चले कि हमने इसका सेवन किया है, और इम्यूनिटी इतनी बूस्ट करके रखती है बिकॉज़ ये इसमें जो तंत्र हैं वो हमारे इंडिया के, भारत के प्राचीन ग्रंथों से निकाली हुई जड़ी बूटियाँ हैं और उसमें से ये बनाई हुई दवाई है। तो इसका सेवन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं और ये बहुत ही अच्छा नेक काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और ये चीज़ को हर एक इंसान तक पहुँचाएं भारत के, तो ये महामारी से हम जल्दी दूर हो सके। इसमें कोई एज बार रखा है कि इस उम्र से लेकर उस उम्र तक दे सकते हैं? एज बार ऐसा कुछ नहीं है, हर एक उम्र का ले सकता है, सिर्फ उसकी प्रोपोर्शन या क्वांटिटी डिसाइड करके लेनी है।